हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 12th के बच्चों को वीडियो लेके आया हूं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर से। आज के वीडियो में मेरा सिर्फ इतना डिस्कशन होगा, रूल्स फॉर राइटिंग द फार्मूला ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फार्मूला कैसे लिखेंगे। इसमें कुछ पुरानी बात भी याद दिलाएंगे जो ओल्ड नियम थे, जिसको IUPAC ने 1994 में चेंज किया, फिर 2004 में चेंज किया। तो ये सब चेंजेज वगैरह जानने के बाद ही आप इसको अच्छे से लिख पाएंगे, क्योंकि होता है कि कुछ किताबों में पुराने पुराने नियम पड़े हुए हैं और बच्चे उसी को फॉलो करके लिखते हैं। तो यहाँ पे आपको IUPAC के नए और पुराने दोनों रूल को लेते हुए समझाते हुए हम नए रूल को बताएंगे, क्योंकि 2004 में जो रिकमेंडेशन आया है IUPAC का, हाउ टू राइट द करेक्ट फार्मूला ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अकॉर्डिंग टू 2004 रिकमेंडेशन ऑफ IUPAC, तो उसका हम डिस्कशन करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। तो आप 2004 के रिकमेंडेशन को आपको मिलेगा यहाँ पर, लेकिन पहले हम शुरू से चलते हैं, क्या क्या है और क्या क्या कमियां रही हैं सबको बताते हुए चलते हैं। तो चलते हैं प्यारे बच्चों। हाँ तो प्यारे बच्चों, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्लास 12 लेक्चर नंबर 7 है ये। द रूल्स फॉर फार्मूला राइटिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के फार्मूला लिखने के कुछ नियम हैं। तो प्यारे बच्चों, काउंटर आयन की बात हुई थी हमारी। अगर स्क्वायर ब्रैकेट के राइट साइड है तो वह काउंटर आयन एनायन होगा, जिसको सबसे लास्ट में लिखते हैं। अगर स्क्वायर ब्रैकेट के लेफ्ट साइड में काउंटर आयन है, उसको हम कैटायन कहते हैं, उसको पहले लिखते हैं, सबसे पहले वही लिखते हैं। इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट हो जाता है। अब स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट होते ही हम सेंट्रल मेटल को लिख देते हैं। सेंट्रल मेटल लिखने के बाद लिगैंड अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में लिखते हैं और इस तरह से पूरा करते हैं। तो देखिए, फार्मूला ऑफ द केटायन वेदर सिंपल आर कॉम्प्लेक्स इज रिटेन फर्स्ट फॉलोड बाय द एनायन। तो प्यारे बच्चों, कैटायन का फार्मूला सबसे पहले लिखेंगे, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट अगर कैटायन है तो, क्योंकि स्क्वायर अगर कोई काउंटर आयन कैटायन के रूप में है तो उसको सबसे पहले लिख देते हैं। द फार्मूला ऑफ द एंटायर कोऑर्डिनेशन एंटिटी, एंटायर कोऑर्डिनेशन एंटिटी माने क्या? अरे कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहिए चाहे कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये देखिए ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इसी को पूरे ब्रैकेट में कोऑर्डिनेशन एंटिटी होता है। इसमें होता क्या भैया? मेटल होता है और लिगैंड होता है और कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। ये मेटल है, ये लिगैंड है, लिगैंड की कितनी संख्या है, कितना नंबर है, वो कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसको सेकेंडरी बैलेंसी कहते हैं। ये पूरा नॉन आयनाइजेबल है, ये पूरा नॉन आयनाइजेबल है, ये पूरा कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहा जाता है। अब काउंटर आयन जो है ये कैटायन होता है, यहाँ पर अगर होगा लेफ्ट साइड, और राइट साइड होगा तो एनायन होगा, होता भी है नहीं भी होता है कभी कभी। तो यहाँ पर जो है द फार्मूला ऑफ एंटायर कोऑर्डिनेशन एंटिटी माने पूरा ये एंटिटी वेदर चार्ज आर नॉट इज रिटेन इन स्क्वायर ब्रैकेट। ये पूरा कोऑर्डिनेशन एंटिटी को किस में लिखेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे प्यारे बच्चों, स्क्वायर ब्रैकेट में, जिसका डिस्कस मैं कर चुका हूँ। विद इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, स्फीयर माने वही एंटिटी, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी है, इसी को कोऑर्डिनेशन एंटिटी भी कहते हैं, मैं समझा चुका हूँ पिछले वीडियो में। तो विद इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी द सिंबल ऑफ द मेटल एटम इज रिटेन फर्स्ट। ये मेटल है ना, ये सबसे पहले इसको लिखा जाएगा, फॉलोड बाय द सिंबल्स ऑफ द फार्मूला ऑफ द लिगैंड्स। इसके बाद लिगैंड का सिंबल या फार्मूला जो भी है लिखा जाता है, अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकली अकॉर्डिंग टू दियर नेम्स इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द चार्ज प्रेजेंट ऑन देम। तो प्यारे बच्चों, ये लिगैंड जो होते हैं, लिगैंड को अल्फाबेटिकली लिखते हैं, अल्फाबेटिकल ABCD आर्डर में अल्फाबेटिकली लिखते हैं, चार्ज का बगैर ध्यान दिए हुए। द थ्री लिगैंड्स एमाइन, अब जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल दिया जा रहा है, चार्ज प्रेजेंट देम, देखिए यहाँ कोबाल्ट है, सेंट्रल मेटल कोबाल्ट है, अमोनिया है, वाटर है, क्लोरीन है, फिर काउंटर आयन क्लोराइड है।
ना, ये Cl2 बाद में। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में यानी कोऑर्डिनेशन एंटिटी में कौन कौन है भैया? कोबाल्ट मेटल है, अमोनिया लिगैंड है, वाटर लिगैंड है, क्लोरीन लिगैंड है। ये अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में लिखा गया है। अमोनिया पर क्या है? अमोनिया, एमाइन फॉर अमोनिया, एक्वा फॉर H2O। अमोनिया के लिए क्या यूज करते हैं? एमाइन। वाटर के लिए एक्वा एंड क्लोरीन के लिए प्यारे बच्चों क्लोराइड फॉर क्लोराइड आयन। दे हैव बीन फार्मुलेटेड इन द अल्फ़ाबेटिकल आर्डर। अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में हो गया प्यारे बच्चों। अब कुछ बातें हैं जो कि नोट में हैं, 3-4 पॉइंट में नोट में मैं दे रहा हूं, इसको नोट करिए। द ओल्डेस्ट कन्वेंशन ऑफ राइटिंग द लिगैंड वाज इन द आर्डर। ये पुराना जो नियम था, पुराना नियम जानते जाए, हालांकि अब ये लागू नहीं है लेकिन आप जाने इसे। द ओल्डेस्ट कन्वेंशन ऑफ राइटिंग द लिगैंड्स वाज इन द आर्डर। पहले पुराने नियम के हिसाब से पहले मेटल एटम लिखा जाता था, ठीक है। फिर अब लिगैंड जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। न्यूट्रल, एनायन, कैटायन। कैटायन बहुत कम मिलते हैं, तो ज़्यादातर न्यूट्रल और एनायन मिलते हैं। अगर मान लीजिए कैटायन मिल गया तब क्या होगा? तो ओल्ड सिस्टम के हिसाब से मेटल एटम लिखते हैं। मेटल एटम आज नए सिस्टम में भी है। और फिर न्यूट्रल लिगैंड लिखेंगे, फिर एनायन लिखेंगे, फिर कैटायन लिखेंगे। लेकिन होता क्या है कि द IUPAC रिकमेंडेशन इन 1990 चेंज्ड दिस आर्डर टू न्यू पैटर्न फॉलोड। देखिए स्क्वायर ब्रैकेट है ना, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर इतना बड़ा है, तो उसमें पहले न्यूट्रल लिगैंड होगा, तब एनायन होगा, तब कैटायन होगा, सेंट्रल मेटल पहले होगा। लेकिन अब 1990 में IUPAC ने क्या काम किया कि मेटल एटम लिखा जाएगा, ठीक। फिर न्यूट्रल की जगह पर क्या कर दिया? एनायन। मैंने एनायन को पहले कर दिया है, तब बाद में न्यूट्रल, केटायन लास्ट में। ये केटायन जैसे लास्ट में है, लास्ट में ही रहेगा, है ना। एनायन को पहले कर दिया 1990 में, एनायन को, फिर न्यूट्रल को कर दिया। मतलब एनायन को यहाँ पर, न्यूट्रल को यहाँ पर चेंज कर दिया है। ये रहा, तो 1990 की चेंजिंग है। तीसरा पॉइंट है, इफ़ देयर वेयर अ नंबर ऑफ लिगैंड्स ऑफ द सेम कैटेगरी इज एनायनिक इट वाज रिकमेंडेड टू लिस्ट देम अल्फ़ाबेटिकली। मान लीजिए कि लिगैंड सेम कैटेगरी के हों और एनायनिक हों, तब इनको अल्फ़ाबेटिकली आर्डर में लिखने के लिए रिकमेंड किया गया है IUPAC द्वारा प्यारे बच्चों, अकॉर्डिंग टू दी फर्स्ट सिंबल्स ऑफ दियर फार्मूला। उनके फार्मूला का पहला सिंबल लिखेंगे। एग्जाम्पल फॉर Br और क्लोरीन, इफ़ बोथ आर प्रेजेंट तो विल बी कैसे हो जाएगा भाई? अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में क्या हो जाएगा? प्लेस्ड इन आर्डर ABC। तो क्लोरीन का नाम क्या हो जाएगा? क्लोराइड। C से पहला लेटर क्या है? ये क्लोरीन का पहला लेटर क्लोराइड, तो पहला लेटर C है। और ब्रोमीन का प्यारे बच्चों ब्रोमाइड, तो पहला लेटर क्या है? B है। तो अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में देखा जाए तो पहले B आएगा, है ना, तो इसलिए पहले Br लिखेंगे तब C लिखेंगे। तो प्लेस्ड इन आर्डर Br से Cl। लाइक वाइज अब द H2O एंड अमोनिया। अब वाटर और अमोनिया, वाटर का एक्वा, अमोनिया का एमाइन, दोनों में A आ रहा है। बोथ वेयर प्रेजेंट इन देम, तो H2O विल बी लिस्टेड फर्स्ट, क्योंकि H2O क्या है? न्यूट्रल है, और अमोनिया भी न्यूट्रल है, लिस्टेड फर्स्ट एंड देन अमोनिया। अमोनिया बाद में लिस्ट किया जाएगा। ये नियम है, इसको फॉलो करना पड़ेगा। इसी तरह से लेटेस्ट IUPAC, अब 2000 में आ जाइए। 2000 में कुछ चेंजिंग हुई है। द लेटेस्ट IUPAC रिकमेंडेशन इन 2004 में हैव सजेस्टेड टू लिस्ट द फार्मूलाज ऑफ द लिगैंड्स अल्फ़ाबेटिकली अकॉर्डिंग टू दियर नेम्स इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दियर चार्ज। अब 2004 का जो नियम आया है, चार्ज को इग्नोर कर दीजिए, न्यूट्रल है कि एनायन है कि कैटायन है, सब 2004 में हटा दिया गया। अभी तक तो 1990 में ये क्या कहा गया कि पहले जो है भैया एनायनिक लिखो, फिर न्यूट्रल लिखो, फिर कैटायन। अब 2004 में ऐसा कुछ नहीं, चार्ज वार्ज से कोई मतलब नहीं है। 2004 में, 2004 में चार्ज को इग्नोर कर दिया गया। अब लिगैंड को अल्फ़ाबेटिकली लिखा जाएगा, अल्फ़ाबेटिकली आर्डर में लिखा जाएगा।
इन लिस्टिंग द लिगेंड्स अल्फ़ाबेटिकली द फॉलोइंग रिकमेंडेशंस हैव आल्सो बीन मेड। लिगेंड को अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखने के लिए कुछ नए रिकमेंडेशन दिए गए हैं 2004 में। क्या है भाई? पॉलीडेंटेड लिगेंड्स आर आल्सो लिस्टेड इन अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर। जो पॉलीडेंटेड लिगेंड है जैसे एथिलीन डाइएमाइन या एथेन 1,2 जो है डाइएमाइन है ना, इन केस ऑफ एब्रीविएटेड, कुछ लिगेंड्स एब्रीविएटेड हैं लिगेंड्स। एग्जाम्पल ईन है, इन फॉर एथेन 1,2 डाइएमाइन है। द फर्स्ट लेटर ई जो नहीं है, द फर्स्ट लेटर of the abbreviations is used to determine the position of the ligand in the alphabetical order। ये ईएन का पहला लेटर डिसाइड किया जाता है अल्फ़ाबेटिकल आर्डर को लेते हुए। पहले ई है ना, तो इसको अल्फ़ाबेटिकली आर्डर में हम एडजस्ट करते हैं। इन द केस ऑफ लिगेंड्स विद द सेकेंड स्पेशल नेम्स विद एक्वा, कुछ स्पेशल नेम जैसे एक्वा है तो पहला लेटर इसका यूज करेंगे ए, अल्फ़ाबेटिकल में ए पहला लेटर। मैं गोला बना दे रहा हूँ। ए फॉर वाटर, फर्स्ट लेटर ऑफ स्पेशल नेम इज यूज टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द लिगेंड इन द अल्फ़ाबेटिकल आर्डर। चौथा पॉइंट है द फार्मूला ऑफ द पॉलीएटॉमिक लिगेंड्स आर इनक्लोज्ड इन द पैरेंथेसिस। जो पॉलीएटॉमिक लिगेंड्स हैं उनके फार्मूला को एक ब्रैकेट में, पैरेंथेसिस इस टाइप के ब्रैकेट में बंद करके लिखते हैं। ये ऐसे, ये पैरेंथेसिस है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट बना करके ये पॉलीएटॉमिक लिगेंड को उसके अंदर ऐसे लिख देते हैं। एब्रीविएशंस यूज्ड फॉर लिगेंड्स एग्जांपल ईएन एक्सेट्रा आर आल्सो इनक्लूड इन द पैरेंथेसिस। अगर जैसे ईएन है तो ईएन को हम जब ईएन है ना तो ऐसे लिख करके ऐसे लिख देते हैं। इसी तरह से ग्लाइसिनेट है, ग्लाइसिनेट को ग्लाई लिखते हैं, ग्लाई ऐसे लिख देते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये पैरेंथेसिस में लिखना पड़ जाता है बट अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में। फिफ्थ पॉइंट है द मेटल एटम एज वेल एज लिगेंड्स आर लिस्टेड विदाउट एनी स्पेस बिटवीन देम। यानी मेटल एटम और लिगेंड दोनों के बीच में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्पेस नहीं होना चाहिए। और नॉमेनक्लेचर में भी स्पेस नहीं दिया जाता है। नियम यही है, बच्चे नॉमेनक्लेचर में स्पेस दे देते हैं। न लिखने में स्पेस देना है, न नॉमेनक्लेचर में स्पेस देना है, नाम लिखने में। तो 6 पॉइंट है इफ द फार्मूला ऑफ द ओनली द कॉम्प्लेक्स आयन दैट इज द कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज टू बी रिटेन विदाउट राइटिंग द काउंटर आयन, द चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स इज इंडिकेटेड आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट एज ए राइट सुपरस्क्रिप्ट विद द नंबर बिफोर द साइन ऑफ द कॉम्प्लेक्स। तो प्यारे बच्चों, अगर कॉम्प्लेक्स आयन है, मान लीजिए कॉम्प्लेक्स आयन है, तो कॉम्प्लेक्स आयन दो टाइप के होते हैं। या तो देखिए, या तो कॉम्प्लेक्स पर ध्यान दीजिए, या तो कॉम्प्लेक्स पर यहाँ माइनस होगा, या तो कॉम्प्लेक्स पर यहाँ प्लस होगा, है ना। दो ढंग के कॉम्प्लेक्स हो गए, एक कॉम्प्लेक्स एनायन हो गया, एक कॉम्प्लेक्स कैटायन हो गया। तो जो भी हो, हमेशा इन कॉम्प्लेक्स का जो चार्ज है वो राइट साइड ब्रैकेट के बिल्कुल सुपरस्क्रिप्ट ब्रैकेट के ऊपर राइट साइड में हम लिखते हैं। यही बात बताई जा रही है यहाँ पर कि द फार्मूला ऑफ ओनली द कॉम्प्लेक्स आयन की बात हो रही है, यानी एनायन और कैटायन, दैट इज द कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज टू बी रिटेन विदाउट राइटिंग द काउंटर आयन। देखिए अब यहाँ पर काउंटर आयन नहीं है ना इन दोनों में, तो चार्ज होगा। द चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स इज इंडिकेटेड आउटसाइड है भाई चार्ज। द स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर आउटसाइड है, लेकिन किधर, राइट सुपरस्क्रिप्ट बिल्कुल दाहिने तरफ, विद द नंबर बिफोर द साइन। एग्जाम्पल नंबर के साथ, जैसे देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है, ये Fe है और हेक्सासाइनो ये साइनाइड है, ये लिगैंड है। देखिए लिगैंड है, इसको पार्थेनेसिस एक ब्रैकेट में लिखा गया है हेक्सासाइनोफेरेट। अब ये देखिए, ये जो माइनस चार्ज है नंबर के साथ, कितना माइनस चार्ज है नंबर के साथ यूज करके, पहले नंबर तब चिन्ह, है ना। उसी तरह से यहाँ पर कापर है प्यारे बच्चों, टेट्रामाइन कापर, यहाँ पे 2 प्लस चार्ज है, तो पहले नंबर लिखेंगे तब चार्ज लिखेंगे, पहले नंबर लिखेंगे तब
चार्ज लिखेंगे प्यारे बच्चों। तो ये कॉम्प्लेक्स आयन दो टाइप के मैंने दिखा दिया, एनायन और कैटायन टाइप के, आप इसको नोट कर लें। ठीक, अब नंबर ऑफ कैटायंस आर एनायंस टू बी रिटेन इन द फार्मूला इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस दैट टोटल पॉजिटिव चार्ज मस्ट बी इक्वल टू द टोटल निगेटिव चार्ज एज कॉम्प्लेक्स एज होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो प्यारे बच्चों, कॉम्प्लेक्स का जो चार्ज होता है काउंटर आयन के चार्ज के बराबर होता है। जैसे देखिए ये काउंटर आयन पोटेशियम है ना, एक पोटेशियम पर 1 प्लस चार्ज होता है, लेकिन पोटेशियम 4 है तो 4 प्लस चार्ज हो गया। तो चार्ज जब ये काउंटर आयन जब ये आयनाइज हो गया, ये पोटेशियम पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट है ये, क्योंकि पोटेशियम हटेगा तो यहाँ माइनस आएगा तो फेरेट हो गया। तो अब ये 4 प्लस चार्ज निकल गया तो 4 माइनस चार्ज आ गया। तो दोनों न्यूट्रल हैं, दोनों जो है इक्वल टू द टोटल निगेटिव चार्ज। ठीक है, द चार्ज ऑफ द काउंटर आयन द टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू द टोटल निगेटिव चार्ज ऑफ द कॉम्प्लेक्स। इस तरह से है, देखना है ना, जब आयनाइज हो गया तो पोटेशियम अलग हो गया, 4 प्लस चार्ज, एक पोटेशियम पर 1 प्लस चार्ज होता है तो 4 पोटेशियम है यहाँ पर, 4 प्लस चार्ज तो 4 माइनस चार्ज यहाँ पर आ गया। इसी तरह से प्लस वाले में देखिए काउंटर आयन यहाँ राइट साइड है, अब काउंटर आयन राइट साइड है। अब ये सल्फेट पर -2 होता है, सल्फेट जब अलग होगा तो -2 चार्ज आएगा, जब -2 चार्ज आएगा तो इसी के बराबर +2 चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, इसीलिए कहा जाता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा ये। तो जितना प्लस चार्ज उतना माइनस चार्ज। द नंबर ऑफ कैटायंस आर एनायंस टू बी रिटेन इन द फार्मूला इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द टोटल पॉजिटिव चार्ज must be equal to the total negative charge. Total positive charge is equal to total negative charge. Total negative charge is equal to total positive charge, मतलब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं प्यारे बच्चों। तो आज के वीडियो हमारा सिर्फ इतना ही डिस्कशन हमने अलग से किया है कि कैसे आप कॉम्प्लेक्स को लिखोगे। इसके लिए मैंने सेंट्रल मेटल लिगैंड को अल्फ़ाबेटिकली लिखना है। कुल मिलाकर आप चार्ज को बिल्कुल नहीं ध्यान देना है, चार्ज की कोई ज़रूरत नहीं है। चार्ज जो है सन 1990 तक था, सन 1990 के बाद 2004 में बिल्कुल हटा दिया गया उसे, और यहाँ पर लिगैंड को अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखना है, ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हुए, प्यारे बच्चों। अगर पॉली एटॉमिक लिगैंड्स हैं तो उनके लिए ब्रैकेट का इस्तेमाल किया जाएगा, और जो उनका एब्रीविएशंस है, जो उनका शार्ट रूप है, तो शार्ट में पहला लेटर हम लेते हैं अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वेरी गुड।